हेलो दोस्तों, प्रेजेंट में लोकसभा चुनाव काफ़ी चर्चा में है। तो आइए लोकसभा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग 5 में संसद का जिक्र, आर्टिकल 79 से 123 तक संसद का जिक्र मिलता है। आर्टिकल 79 में कहता है संघ के लिए एक संसद होगी। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में POI कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसका ट्रिक है सरला। 79, 80 और 81। आर्टिकल 79 कहता है संसद के बारे में बताता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बताता है। आइए लोकसभा को हम अच्छे से जानते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का गठन आर्टिकल 79 में है। लोकसभा का अन्य नाम है निम्न सदन, जनता का सदन, द्वितीय सदन, लोकप्रिय सदन। 1951-52 में भारत में पहली बार लोकसभा बनी थी। वास्तविक लोकसभा में जो संविधान में था, सीटों की संख्या 500 थी। मूल संविधान में 500 सीट का वर्णन है। 7 संविधान संशोधन द्वारा 500 सीट को 525 किया गया। 31वां संविधान संशोधन द्वारा 525 सीट को 545 कर दिया गया। 1987 में गोवा और पौंडीचेरी के सीटों को जोड़ने पर लोकसभा की सीटों की संख्या मैक्सिमम 552 हो गई। वर्तमान में कुल मान्य सीट 545 है, मैक्सिमम 552 हो सकती है। अब आइए 545 सीटों में कैसे कहाँ से चुन के आते हो मैं बताती हूँ आपको। 530 राज्यों से लड़कर आएंगे चुनाव और 13 यूनियन टेरिटरी से चुनाव लड़कर आएंगे। 2 आते हैं आपके आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। हालांकि अब यह पावर खत्म हो चुका है। 2020 में 104वां संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर 545 सीटों की व्यवस्था है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सीट 2026 तक यहीं रही। हालांकि अभी तो 2024 चल रहा है। पहले जिसकी आयु 25 वर्ष वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके वोट करने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन द्वारा आया 1985 में। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। लोकसभा के कार्यकाल का जिक्र आर्टिकल 83 की 2 में मिलता है। इसमें कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। लोकसभा के प्रथम बैठक से इंदिरा गांधी जी को 1976 में लगा मैं चुनाव हार जाऊंगी, तो उन्होंने राष्ट्रपति को बोला आप आपातकाल की घोषणा कर दो। इस आपातकाल का जितना लोग विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी ने उन्हें जेल में डाल दिया। जब संसद का सत्र नहीं चलता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा दी, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से उसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दो। 42वां संविधान संशोधन द्वारा फिर जनता पार्टी चुनाव लड़ी, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी थे और इंदिरा गांधी जी हार गई। जयप्रकाश नारायण ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया 1978 में। वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही है। संसद की कार्यवाही चले इसके लिए कोरम गणपूर्ति की जरूरत पड़ी। इसमें जब तक कुल सदस्यों का 10% या 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं होंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए 545 का 10% 54.5, लेकिन व्यक्ति में पॉइंट नहीं होता, इसलिए मिनिमम 55 सदस्य लोकसभा में बैठे रहेंगे, तभी लोकसभा का कार्यवाही चलेगा। लोकसभा कोरम 55 सदस्य हैं। 2 सत्र के बीच मैक्सिमम 6 माह का गैप हो सकता है, क्योंकि एक सत्र में 2 बार बैठक होनी चाहिए। हर 5 साल में लोकसभा सीट बदल जाता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। इसके सहयोग के लिए डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष होता है। आर्टिकल 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वर्णन है। डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देता है और स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देता है। स्पीकर संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में है। स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है जब लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, यह निर्णय भी लोकसभा स्पीकर करेगा। लोकसभा स्पीकर कोई शपथ नहीं लेता है। प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा में जितने लोग जीत कर आते हैं उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर ही दिलाते हैं। किसी सीनियर को नियुक्त किया जाता है, ये मात्र 1 दिन ही रहते हैं। नीलम संजीव रेड्डी जी एक लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने हैं।
लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं और उपाध्यक्ष अनंत सेंचुनम जी। एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जिनके ऊपर महाभियोग लगा था, हालांकि इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने। लोकसभा सीट यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 सीटें हैं। सबसे अधिक लोकसभा में एसटी सीट रिजर्व है, मध्य प्रदेश में 6। सबसे अधिक लोकसभा में एससी सीट रिजर्व है, यूपी में 17। कुल 84 सीट लोकसभा में रिजर्व है एससी एसटी की। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। राष्ट्रपति पीएम की सलाह से लोकसभा भंग कर सकते हैं, आर्टिकल 85 के तहत। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता था। लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर आनंद सियाराम अयंगर जी हैं। पहली महिला लोक स्पीकर पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। जिस दिन देश आज़ाद हुआ वह शुक्रवार था, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट डालने का अधिकार 1951-52 में मिला। अगर कोई संसद में बिना बताए 60 दिन तक गायब हो तो उसकी सदस्य समाप्त हो जाएंगी। एक आदमी 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है और अगर दोनों सीट से जीत गया तो 10 दिन के अंदर उसे एक सीट चुनना पड़ेगा, वरना दोनों सीट रद्द हो जाएंगी। एक आदमी अधिकतम 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। भारतीय संसद का एक वृत्ताकार भवन था, हालांकि अब ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। धन्यवाद।